हेलो गाइस। झारखंड के दुमका में एक इंसिडेंट हो गया जो पूरे देश में इस समय चर्चाओं में चल रहा है। वहां पर एक लड़की थी अंकिता सिंह और एक लड़का शाहरुख, जो अंकिता को स्टॉक बार बार किया करता था, उनका पीछा करता था और साथ साथ कोचिंग में, स्कूल में हर जगह छेड़ा करता था या अपनी बात मनवाने के लिए कहता था। वो कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अंकिता इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और फिर बात है 23 अगस्त की, जब ये शाहरुख अपने दोस्त छोटू के साथ एकदम सुबह ही अंकिता के घर पहुंच जाता है दुमका में, जहां अंकिता सोई होती है, उसकी विंडो खुली होती है, वहां से लोग पेट्रोल छिड़क देते हैं उसके ऊपर और आग लगा देते हैं और अंकिता पूरे तरीके से झुलस जाती है। और जैसे ये न्यूज़ फैलती है तुरंत उसको अस्पताल में ले जाया जाता है, दुमका के नियरेस्ट अस्पताल में, लेकिन वहां से उसको रिफर कर देते हैं अस्पताल वाले, केस क्रिटिकल हो जाता है, रिफर कर देते हैं झारखंड के रिम्स अस्पताल में। और वहां लगभग 5 दिनों तक वो झेलने के बाद अंततः उसकी मौत हो जाती है। और मरते समय उसने एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया जिसमें यह कहा गया कि जिस तरह मैं या मेरी डेथ हुई है उसी तरीके से मेरे आरोपी को भी मारा जाए। ये पूरी घटना थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्चुअली इसमें होगा क्या ये मैं बात कर लेता हूँ। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, पहले हमको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ लड़की की, क्योंकि लड़की की डेट ऑफ बर्थ बहुत कम होती है। 26/11/2006 उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है। इस मार्कशीट एक वायरल हुई जो उसकी है, उससे हम लोग देख सकते हैं। इट मीन्स वो 18 लेस देन थी। अब कहीं ना कहीं इसको पाक्सो एक्ट के तहत भी रखा जाएगा। अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 के सेक्शन 32 के तहत जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला हो या मरने से तुरंत पहले वो मजिस्ट्रेट के सामने या किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने या किसी को बुलाकर अपना स्टेटमेंट दे सकता है कि उसके साथ घटना क्या हुई थी और वो एविडेंस सत्य माना जाता है। तो इस केस में अंकिता ने भी मजिस्ट्रेट को बुलाया और अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया है कि जिस तरीके से मैं या मुझे मारा गया है उस तरीके से मेरे आरोपी को भी मारा जाए। अब उसे केस सजा क्या हो सकती है ये बात कर लेते हैं। जब तक अंकिता की डेथ नहीं हुई थी तब तक तो उस पर आईपीसी की धारा 321 जहर देकर मारने की कोशिश, 307 हत्या का मामला, साथ साथ 506 आपराधिक धमकी का केस दर्ज हुआ था। इस पर केस चल रहा था। उस बाकायदा जिस दिन भी ये घटना वायरल हुई उसको पकड़ लिया गया। और एक बात और, उसकी फोटो आप देख सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो बिल्कुल हंस रहा था, उसे कोई भी किसी भी टाइप का रिग्रेट नहीं था। ऐसे लोग हमारे देश में आज भी रह रहे हैं जिनको रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन अब ये जो केस दर्ज किया गया तो वो बदल गया है मर्डर में। अब धारा 302 के तहत, आईपीसी की धारा 302 के तहत उस पर मर्डर का केस दर्ज किया जाएगा और फाइनली इसमें फांसी की सजा भी हो सकती है। डेफिनेटली ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा होनी चाहिए जिससे उनके अंदर एक भय पैदा हो जाए, जिससे इस तरीके की घटना करने से वो 1000 बार सोचे। क्योंकि इस टाइप की घटना एक होती है तो इसमें पूरा देश परेशान होता है और साथ साथ पूरा, जब ये इंटरनेशनली मार्केट में न्यूज बनती है तो ये लगता है कि भारत में क्राइम किस मात्रा में बढ़ रहा है। और इसी से रिलेटेड एक मेरा और वीडियो है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये पूरी न्यूज रही है। डेफिनेटली इस चीज को आप रोकने के लिए कभी भी ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपके लिए मरना पड़ जाए, किसी को आप मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सबसे खराब बात है। मतलब आप ऐसा अपनी छवि बनाइए कि जिससे लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और ऐसी कोई भी घटना अगर आपके आसपास हो तो उसको तुरंत रिपोर्ट करवाइए। वहां पर आपको एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू गाइस।